हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर 6 का फुल आपका आंसर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला है कल दोस्तों आपका, उसी के लेकर फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के बच्चों। ठीक है, जो आपका 19 मार्च को बच्चों को होने वाला है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कल दोस्तों समझ देखिए सुन रहे हैं क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 दोस्तों। आपका ये सत्र हो गया जो 24-25 बच्चों को ये सामान्य विद्यालय के लिए बच्चों है दोस्तों। आपका ये वर्ग हो गया आपका 6 विषय हो गया आपका सामाजिक विज्ञान दोस्तों। आपका ये पूर्णांक हो गया सिंपली 50 नंबर का। आपको समय मिलेगा 2 घंटा एग्जाम को पूरा लिखने के लिए। चलते सुनने स्टार्ट किया दोस्तों। देखिए बच्चों यहाँ पर दोस्तों प्रश्न के पहला समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क नंबर है मुखिया होता है, ऑप्शन आपका ख नंबर है वार्ड सदस्य होता है, ऑप्शन आपका ग नंबर है जन सेवक होता है, ऑप्शन आपका घ नंबर है मेयर बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बच्चों को जाएगा यहाँ पर मुखिया जी बच्चों लोग को होता है ग्राम पंचायत का प्रधान दोस्तों। नेक्स्ट आगे जल्दी प्रश्न दोस्तों समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सरहुल कर्मा दशहरी एवं सोहराय त्योहारों किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क नंबर है बिहार में, ऑप्शन आपका ख नंबर है झारखंड में, ऑप्शन आपका ग है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन घ आपका उड़ीसा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम लोग को होता है झारखंड में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए थ्री समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क नंबर है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ख नंबर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ग नंबर है 25 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन घ आपका है 5 दिसंबर 1946 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगा देना बच्चों का नंबर आपको सिंपली सही होगा 11 दिसंबर 1946 में बच्चों हुआ है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सिंपली सही दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न किया 4 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क नंबर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन आपका ख नंबर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बच्चों का ग है कमला चौधरी, ऑप्शन घ आपका है पूर्णिमा बनर्जी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बच्चों आपको हो जाएगा सिंपली सही बच्चों आपका इंदिरा गांधी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न किया 5 समझिए क्या बोल रहा है कि वही महिला एवं पुरुष माताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिनकी आयु हो बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क नंबर है 15 वर्ष, ऑप्शन आपका ख नंबर है 16 वर्ष, ऑप्शन आपका ग नंबर है 18 वर्ष या अधिक, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों आपका यहाँ पर 18 वर्ष या अधिक बच्चों की उम्र, तभी आप वोट दे सकते हैं, तभी आप माताधिकार का प्रयोग बच्चों कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बच्चों। दोस्तों प्रश्न 6 का प्रश्न के यहाँ पर क समझिए क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं लू। कैसे बोलते हैं यहाँ पर लू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लू लिख दीजिएगा सिंपली यहाँ लू भरिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के यहाँ पर ख समझिए क्या बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली जगह के मौसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपको यहाँ भरना है शरद ऋतु। क्या भरना है बच्चों यहाँ पर आपको भर देना यहाँ पर है शरद और यहाँ भरना है ऋतु बच्चों। ठीक है, ऋतु आपको इसको भर देना है यहाँ पर ख नंबर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका ग समझिए क्या बोल रहा है कि ये झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान बाघों का निवास है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ भरना है बेतला। क्या भरना है बेतला, ला बच्चों। ठीक है, बेतला में आपका राष्ट्रीय उद्यान बाघों का निवास है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर घ समझिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों खाली जगह वृक्ष में रगोआ वन की प्रजाति है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको ये जगह सुंदरी क्या होगा सुंदरी बच्चों, यहाँ उसको भर देना री बच्चों। ठीक है दोस्तों आगे करने वाले प्रश्न की यहाँ पर वहाँ समझिए क्या बोल रहा है कि खाली जगह को मानसून वन भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों को यहाँ भर देना आपका यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन बच्चों, यहाँ पर आपको भर देना। ठीक है, इसको आप सुन लिए ध्यान से क्या भरना पर यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन दोस्तों को यहाँ पर भरना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्न के यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नांकित कथन सही है या गलत दोस्तों, सिंपली आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
पहले आपको यहाँ से क्या लिखा हुआ कि क नंबर में ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिंपली इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, सिंपली इसका आपको गलत, ये गलत बात बच्चों यहाँ पर है, गलत गलत भरना चाहिए, लिखना गलत बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए यहाँ पर खास समझिए क्या बोला कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र है बच्चों। सिंपली आपको ये सही बात है, 1000 आपका 28 सूत्र इसमें है बच्चों। सिंपली इसको सही यहाँ भर देना, सही दोस्तों, ठीक है, सही लिख देने से दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले प्रश्न यहाँ पर ग समझिए क्या बोला कि ऋग्वेद काल के लोग चावल का सेवन करते थे बच्चों। तो सिंपली चावल का सेवन नहीं करते थे, ठीक है। सिंपली आपको ये है गलत बात दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आपको गलत लिख देना है, गलत बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न के यहाँ पर खास समझिए क्या बोला कि राजन का चुनाव सभा करती है बच्चों, ठीक, करती थी बच्चों, ठीक है। तो राजन का चुनाव सभा करती थी बच्चों, सिंपली इसका यहाँ हो जाएगा गलत, क्या होगा सिंपली बच्चों इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे करेंगे हम लोग, देखिए अब वहाँ समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड में भी मेघालिथ मिले हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा सिंपली सही बच्चों दोस्तों। आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा सही कलर का सारा आंसर। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले अब यहाँ पर हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए बच्चों। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका आएगा तो वीडियो के लास्ट तक स्किप नहीं कीजिए दोस्तों। जी उत्तर क्या हो यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गांव में भी रहते थे। गांव में लोग धान, गेहूँ दोस्तों, ठीक है, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे बच्चों। आपको ये हो गया इसका आंसर, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोला कि वेद कितने हैं, सबसे पुराना वेद कौन है बच्चों, ठीक है। देखिए चलिए उत्तर हम लोग यहाँ पर वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद बच्चों है, ठीक है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई बच्चों, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल आपका है बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ देखिए 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख महासागरों के नाम लिखे हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। सुनिए उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख महासागर है बच्चों, ठीक है दोस्तों। पहला आपका यहाँ पर है प्रशांत महासागर, दूसरा आपका है अल्टार्कटिक महासागर, तीसरा आपका है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर बच्चों, ठीक है, आर्कटिक महासागर दोस्तों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 11 समझिए क्या बोला कि जलवायु से आप क्या समझते हैं बच्चों। चलिए उत्तर समझिए क्या कि किसी विशाल क्षेत्र में अनेक वर्षों में मापे गए मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। किसी स्थान का मौसम एवं जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा भौतिक आकृति पर निर्भर करता है। इसलिए भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। आपका ये हो गया कंप्लीट आपका सोल्यूशन बच्चों 11 नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या बोला कि आपके राज्य में पंचायती राज के कितने स्तर हैं बच्चों, ठीक है। देख समझिए उत्तर क्या हो कि हमारे राज्य झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है बच्चों, ठीक है दोस्तों। पहला आपका क नंबर कहाँ पर है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था बच्चों, ठीक है। ख आपका है प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, ग आपका है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। टोटल आपका 3 बच्चों स्तर आपका हो गया बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 13 समझिए क्या बोला कि डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं बच्चों। देखिए उत्तर से दोस्तों समझिए यहाँ पर डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से निम्नलिखित कदम उठाए बच्चों जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहला आपको कदम समझिए क्या है कि सरकार द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। खास समझिए यहाँ पर क्या है कि गाँवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। ग समझिए क्या यहाँ पर कि जगह जगह नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों तथा अन्य
माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 प्रयासों को लिखें बच्चों। चलिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण उपाय निम्नांकित है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला कर्म क्या यहाँ पर कि सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षित तथा प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए अनेक जीव आरक्षित क्षेत्र ठीक है इतना आपका 63 राष्ट्रीय उद्यान, 358 वन्य प्राणी अभयारण्य तथा 35 प्राणी उद्यान चिड़ियाघर स्थापित किए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, खास समझिए क्या पर क्या है जो खा पॉइंट आपका है। तो मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पर पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, इन वन्य जीवों की गणना समय समय पर की जाती है जिससे संकटपन जीवों की नवीनतम स्थिति तथा प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वन्य प्राणियों के शिकार को गैर कानूनी घोषित किया गया है तथा उनके संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं बच्चों। तो आपका ये टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ गई दोस्तों, प्रश्न किया 15 समझिए क्या बोला कि सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी बच्चों। चलिए जानते हैं उत्तर हम लोग बोले यहाँ पर क्या कि मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे बच्चों। ठीक है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। दोस्तों संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय इनकी संख्या 5 थी। यहाँ प्रांतीय राजधानियाँ से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। दोस्तों टोटल हम इसमें कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन बच्चों को यहाँ पर 15 बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों और सारा क्वेश्चन कॉपी लिख लीजिए बच्चों। एग्जाम के प्रश्न चाहिए सब लगभग आपका आने वाला बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।